प्रदीप सिंह, ये मंडल का मंडल तो साध रही है और मंडल को साधने के लिए ही नीतीश की वापसी हुई। अभी भी पेंच अटके हुए हैं ये पिछड़ा अति पिछड़ा का ये 63% वर्ग। जातिगत जनगणना का सर्वे आना और उस बिना पर आरक्षण और रोजगार देने का वादा करना, खेल कुछ पलटा है, खीर थोड़ी टेढ़ी हो गई है। संदीप जी, मुझे लगता नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार वापस आए हैं उसके बाद से समीकरण जो है, जो पहले एनडीए के थे, वो समीकरण बन गए। अब वो सीट में कितना कन्वर्ट होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कन्हैया बेल्लारी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चिराग पासवान किसी भी हालत में एनडीए, उनको यहाँ अपना राजनीतिक भविष्य दिखा, इसलिए नहीं जाएंगे। कितनी सीटें मिल जाएंगी, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, सवाल उसका नहीं है। जीतेंगे कितनी इसका सवाल है। अगर इंडिया अलायंस में उनको 10 सीट मिल जाती है और वो 2 सीट जीतते हैं और यहाँ 4 मिलती है, 4 जीत जाते हैं, उनके लिए फायदे का सौदा कहाँ है, एक बात। दूसरा, आप अगर बिहार की राजनीति को, मैं केवल इलेक्शन रिजल्ट के संदर्भ में कह रहा हूं, 90 से देखें तो एक चुनाव हुआ है 95 का, जब आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिला है। उसके अलावा किसी पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है अभी तक। तो इसलिए जो है, बिहार की राजनीति जितनी फ्रैगमेंटेड है, सोशली भी और वैसे भी, उतना शायद ही किसी प्रदेश की हो। और नीतीश कुमार और भाजपा जब मिलते हैं तो सवर्ण और अति पिछड़ों का के वोट की जो गोलबंदी होती है वो बड़ी प्रभावी होती है। 106 सीट तक जो है अकेले नीतीश कुमार 2010 में जीत चुके हैं, बीजेपी 90 सीट जीत चुकी है। तो इसलिए जो है, दोनों मिलाकर नीतीश कुमार का 106 से ज्यादा था। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है सामाजिक समीकरण की, उसमें जो नीतीश कुमार की वापसी से एनडीए का कुनबा बना है और उसमें जो नए लोग जुड़े हैं, चाहे मांझी हो, चाहे फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सब लोगों के जुड़ने से उनका सामाजिक पर समीकरण आज ज्यादा जो मजबूत अमित नजर आ शाह रहा है। गए, और सबसे प्रदीप बड़ी सिंह, बात, अमित शाह प्रधानमंत्री ने का जो चुनाव। पहले कांग्रेस पर निशाना साधा कि पिछड़ों के साथ हमेशा अन्याय किया है, फिर लालू को भी लपेटे में ले लिया। क्या इसमें दो फैक्टर्स मैं यहाँ पर इंगित करना चाहूँगा, आप बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत। एक तो नीतीश कुमार ठीक है, वो केमिस्ट्री और अरिथमेटिक बनता है उनका बीजेपी के साथ, पर लोकप्रियता लगातार घट रही है। नीतीश कुमार का वो जलवा नहीं है जो पहले हुआ करता था। और दूसरा, जो ये जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी, जो जन सैलाब आ रहा है, क्या वो अपना जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसका दायरा बढ़ाने में कामयाब होते दिख रहे हैं? थोड़ी उस बात को लेकर बीजेपी में कुछ चिंता है क्या? नहीं, देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, उनका जनाधार घट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जो आपको जन सैलाब और भीड़ दिख रही है तेजस्वी की सभाओं में, उसको भविष्य की दृष्टि से देखिए कि आने वाले समय में बिहार में 2 ही ध्रुव होंगे, 2 ही राजनीतिक ध्रुव होंगे। एक तरफ भाजपा होगी, एक तरफ आरजेडी होगी। तो लड़ाई सीधी इसमें होगी, बीच की जो शक्तियां हैं धीरे धीरे वो स्क्वीज हो जाएंगी। और उसमें जेडीयू भी है। जेडीयू के सर्वाइवल का सवाल है चुनाव के बाद, ज्यादा से ज्यादा अगला विधानसभा चुनाव, उसके बाद जेडीयू सर्वाइव करेगा नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी संभावना दिन पर दिन घटती जा रही है। तो अगली लड़ाई जो है बीजेपी और आरजेडी की होगी, इसलिए दोनों पार्टियां बढ़ेंगी। आरजेडी का भी जनाधार बढ़ेगा, जो जनाधार है वो ज्यादा कंसोलिडेट होगा। ये लगेगा कि अगर तेजस्वी का साथ दे तो पार्टी जो है आगे निकल सकती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो भी ज्यादा कंसोलिडेट होगा। उसको समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का साथ बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। तो बीजेपी इसीलिए अति पिछड़ा पर देश भर में जो जोर दे रही है, प्रधानमंत्री की जाति की भी बात हो रही है, वो सब मिला के। और आप देखिए 2014-2019 के चुनाव में जो बीजेपी को वोट मिले हैं, संजय जी हैं यहाँ पर, वो आंकड़े बता सकते हैं 2014-2019 में अति पिछड़ों के, दलितों के कितने वोट, कितने परसेंट बीजेपी को मिले हैं। 14 से 19 के बीच में बढ़ गए,
बढ़ गया है वो ये आंकड़े मेरे पास हैं और लड़ाई बड़ी तगड़ी होने वाली है, लेकिन ये हाँ, लड़ाई आप कह रहे हैं तगड़ी होने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।